हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया है कि दिल्ली की 76 ऐसी कॉलोनियां हैं जिन्हें हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है, या फिर अगर हम बात करें कि वहां पर चलने वाला है बुलडोजर, और साथ के साथ यहाँ पर जितने धार्मिक स्थल है वो भी हटाए जाएंगे। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि दिल्ली के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना, और यमुना नदी जो है वो करीबन दिल्ली के 22 किलोमीटर एरिया को कवर अप करती है। अगर हम बात करें, यमुना किनारे करीबन 70 से लेकर 76 कॉलोनियां जो हैं बसी हुई है। हालांकि डेटा के हिसाब से 76 कॉलोनियां बताई जा रही हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। और ऐसे में जो दिल्ली की नदी के किनारे जितनी जमीन है, गवर्नमेंट ने उन्हें ओजोन में घोषित कर दिया है, जिसके बाद उन जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, चाहे वो रेगुलाइज्ड कॉलोनी हो या फिर अगर हम बात करें कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो। और ऐसे में वो जो नदी के किनारे जो घर बसे हुए हैं, या फिर जो झुग्गियां बसी हुई है, या फिर जो धार्मिक स्थल बसे हुए हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जो भी मकान है वहां पर, वो सारे के सारे हटाए जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में डीडीए ने जो है वो कब्जा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये कब्जा हटाने का कार्य जो शुरू हुआ है वो दिल्ली में लोहे के पुल से लेकर वजीराबाद तक शुरू हुआ है, और ये करीबन 8 किलोमीटर का एरिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से डीडीए ने एक्शन लिया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यमुना नदी की सफाई का जो अभियान है काफी समय से चलता आ रहा है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया। साथ के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि ये क्षेत्र जो है वो बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आते हैं, और ऐसे में अगर कभी बाढ़ आ जाती है या फिर कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका सामना करना पड़े, तो ऐसे में हम लोगों को बचा नहीं पाएंगे, लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जमीन की रजिस्ट्री के नियमों की, तो यहाँ पर ओ जोन की किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। ओ जोन क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, किसी नदी किसी झील के किनारे बसी हुई जो भी जगह होती है, या फिर कहते हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है, उसे बाढ़ संभावित क्षेत्र या फिर ओजोन क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे में वो हमेशा जो है वहां पर किसी ना किसी तरीके की घटना घटने की संभावना बनी रहती है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को पहले से भी क्लियर किया हुआ है कि आप ओजोन में अगर रहते हैं तो उसे खाली कर दीजिए, ओजोन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। और वहां पे जितने भी लोग बसे हैं या जितने भी मकान बसे हैं, वो सारे के सारे अनऑथराइज कॉलोनियों या फिर अनऑथराइज मकानों में काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो फैसला लिया गया है एनजीटी द्वारा लिया गया है, एनजीटी के दबाव में आके गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है। और एनजीटी का कहना है कि यमुना की सफाई करने के लिए या फिर उन क्षेत्रों को बचाने के लिए सबसे पहले आसपास का एरिया खाली कराना जरूरी होगा, जिसमें डीडीए ने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया, और डीडीए ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है उस एरिया को क्लियर कराने की, यानी कि लोगों को वहां से हटाने की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लोगों को हटाया तो जा रहा है, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि लोगों को हटाने के बाद क्या उन्हें दूसरी जगह दी जाएगी या फिर उनका आशियाना जो है वो उजड़ जाएगा। हम बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में दोस्तों ये यमुना नदी जो है पल्ला से लेके दिल्ली के वजीराबाद तक करीबन 22 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर अप करती है। और 22 किलोमीटर के एरिया में करीबन 76 ऐसी कॉलोनियां हैं जो यमुना किनारे आती है, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, या फिर जिन्हें अगर हम बात करें कि एनजीटी और डीडीए जो है हटाने की शुरुआत कर चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं उन लोगों के साथ में। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी दिल्ली के किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो ओजोन में आता है, या फिर अगर हम बात करें कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो आप भी सतर्क हो जाए, क्योंकि ऐसे में जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर डीडीए यहाँ पर कार्रवाई शुरू करता है तो वहां पर लोगों का नुकसान ही होता है और समय नहीं मिल पाता है। कोर्ट के द्वारा भी ऐसे कई सारे फैसले आ चुके हैं जहां पर बताया गया है कि ओजोन और या फिर फॉरेस्ट जोन में जो भी जमीनें हैं उन्हें हटाया जाएगा और वहां से उन्हें खाली कराया जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में जो वहां पर रह रहे लोग हैं उन्हें किसी तरीके का मुआवजा नहीं मिलने वाला है। और अगर हम बात करें कि दिल्ली के अंदर जो धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार को रीजनल कमेटी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि यमुना नदी को बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो उसके लिए तैयार है। अगर उन्हें कोई धार्मिक स्थल हटाना है तो उसकी भी उन्होंने मंजूरी वहां पर दे दी है। तो दोस्तों, ऐसे में आप सतर्क हो जाएं, और अगर आपकी कोई ऐसी जमीन है या फिर आपका कोई ऐसा घर है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है या फिर जीपीए है, तो उनकी जाके तुरंत रजिस्ट्री कराएं। अनऑथराइज कॉलोनियों में कैसे रजिस्ट्री होती है, इसका लिंक आपको जो है हमारे आई बटन पे मिल जाएगा। पीएम उदय स्कीम है ये, पीएम उदय की स्कीम की पूरी जानकारी हमने दे रखी है, पूरी सीरीज बना रखी है, जिसे देख के आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है और आप अपनी जमीनों को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, हम बात करें जीपीए की, अगर आपके पास जीपीए है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीपीए जो है कभी भी पुख्ता सबूत नहीं होता है आपकी जमीन के मालिकाना हक का। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मालिकाना हक कैसे लिया जाता है, जीपीए से कैसे फ्रॉड होते हैं, तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए जल्द से जल्द लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।